Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, in the poem A Roadside Stand, we were discussing that the owner of the roadside stand feels trust after watching every car that it would stop at his shop and to buy his product. But when no cars stopped there and they passed without stopping, his trust is broken, and that causes a lot of pain, sorrow, or sadness in the heart of the owner of the roadside stand, and his sadness or sorrow can't be expressed in words. And the rich and the politicians always promise for a moving picture promise. That means all of sudden change in their life. But when they themselves becomes party in power, they don't pay heed towards roadside stand or the rural poor people. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब रोड साइड स्टैंड का ऑनर हर कार को देखता है, वो गरीब किसान तो हर कार को देखने के बाद उसके मन में एक विश्वास जागती है कि यह कार शायद उसके दुकान पर रुकेगी और उसके सामानों को खरीदेगी। लेकिन जब बिना रुके हुए वे वहाँ से गुजर जाते हैं तो उसका विश्वास टूटता है, और उस विश्वास के टूटने से जो उसको निराशा उत्पन्न होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि उसके उस निराशा हताशा को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, अकथनीय है। और किस तरह से सोशल सर्विस एजेंसी, अपोजिशन वाले उनको सब्जबाग दिखाते हैं कि उनके जिंदगी में वो रातों रात परिवर्तन ला देंगे, लेकिन जब वो स्वयं पार्टी इन पावर बनते हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं देते। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करें। इट इज इन द न्यूज दैट, इट इज इन द न्यूज, इट इज इन द न्यूज that all these pitiful keen are to be bought out, are to be bought out and mercifully gathered, and mercifully gathered in to live in villages, to live in villages next to the theater, next to the theater and the store, and the store where they won't have to think for, where they would not have to think for,
themselves anymore, themselves anymore। अब यहां तक पहले देखें हम लोग, इट इज इन द न्यूज। न्यूज में क्या आया कि जितने भी गरीब किसान थे और उनके रिश्तेदार जिनकी सड़क के किनारे जमीन थी, उन जमीन को बिल्डरों ने खरीद लिया है और उनको बगल के गांव में बसाया जा रहा है, जहां उनको कहा गया कि अब तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां पर वो जमीन बेचे, उनसे लिया गया, उनको तरह तरह से टेम्प्ट किया जाता है कि क्या करोगे इस मिट्टी के टुकड़े को रखकर। ना तुम बढ़िया से खा पा रहे हो, न जी पा रहे हो, न ट्रीटमेंट करा पा रहे हो, न बच्चों को प्रॉपर एडुकेशन दे रहे हो। अगर इस जमीन को हटाओगे तो तुम्हारा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी किसान थे और उनके कीन रिश्तेदार, उनके जमीनों को खरीद लिया गया। दैट वाज इन द न्यूज। और उनको बगल के गांव में बसाया गया, जहां पर कहा गया कि थिएटर, स्टोर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुलेंगे, मनोरंजन के साधन होंगे वहां पर, और अब उनको अपने बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। कवि उनके इस डबल स्टैंडर्ड के लिए उनको दोषी मान रहा है और कवि उनको कह रहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची भला करने वाले। अब देखिए उनके इस डबल स्टैंडर्ड के लिए कवि कौन कौन सा वर्ड यूज कर रहा है। ग्रीडी गुड डूअर्स, उनके लिए इस डबल स्टैंडर्ड के लिए कवि यूज कर रहा है ग्रीडी गुड डूअर्स। पहला जो है वर्ड कवि उनके लिए जो यूज कर रहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची भला करने वाले। while greedy good doers, while greedy good doers, लालची भला करने वाले। greedy good doers, beneficent beast of prey, beneficent beast of prey, swarm over their lives, swarm over their lives, enforcing benefit, enforcing benefits that are calculated, that are calculated to soothe them, soothe them out of their wits, out of their wits, and by teaching them, and by teaching them how to sleep, how to sleep, they sleep all day, they sleep all day, destroy their sleeping at night, destroy their sleeping at night, the ancient way, the ancient way। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि ग्रीडी गुड डूअर्स,
लालची भला करने वाले, क्योंकि वे केवल प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं उनके शुभ चिंतक होने का, लेकिन वास्तव में वे उनका कोई भला नहीं करते। इसलिए उनको ग्रीडी गुड डूअर्स कह रहा है। उनको टेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो तिजोरियां अपनी भरते हैं। इसलिए कभी उनको ग्रीडी गुड डूअर्स कह रहा है, लाभ कमाने वाले जंगली शिकारी, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्री, स्वार्म ओवर दियर लाइव्स। उनके जीवन पर वो मंडराते रहते हैं, तरह तरह से उनको टेम्प्ट करते हैं, उन पर केवल और केवल उन पर बेनिफिट दिखाते हैं कि इस चीज को हटाओगे तो तुमको कितना बेनिफिट होगा, उसके क्या लॉस होंगे, इस पर तो वो चर्चा ही नहीं करते, केवल और केवल उनको लाभ दिखाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू शूट देम आउट ऑफ दियर विट्स। विट्स मतलब बुद्धि, शूद राहत पहुंचाना, उनको अपनी बुद्धि से राहत पहुंचाते हैं। आप ऐसे समझें कि उतना ही मरहम लगाते हैं और मरहम लगा करके और उसको काटते हैं जिससे काटने में दर्द नहीं हो। जिस तरह से कुंभकार को देखते हैं कि कितना प्यार से जो है ना घड़े को थपकी दे दे करके, पानी दे दे करके उसको चिकना करता है और लास्ट में नीचे से धागा लगाकर काट लेता है। तो वैसे ही ये करते हैं। जितने भी जो रिच पर्सन्स उन गरीब किसानों के ऊपर दिन रात वो लाभ का उनको सब्जबाग दिखाते हैं, अपनी बुद्धि से उनको केवल ठगने का वो कोशिश करते हैं। अगर किसी गरीब के घर का बच्चा बीमार पड़ जाए, अगर उसकी जमीन सड़क के किनारे हो, तो देखिए उस जगह के अमीरों की कैसे गिद्ध दृष्टि उस पर लगी हुई रहती है। अगर उसका बच्चा बीमार हो गया तो अपने गाड़ियों से शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, उसको दवा खरीद देंगे, फल फूल खरीद कर दे देंगे, 2 बार डेली पूछने आएंगे कि अब उसकी तबीयत कैसी है, और उसको अपने एहसानों के तले इतना दबा देंगे कि उसके 10 लाख की प्रॉपर्टी को 2 लाख में अपने नाम कर लेंगे। उसके लिए वो देवदूत बन जाएंगे। तो कभी इसीलिए उनको ग्रीडी गुड डूअर्स कह रहा है, लालची भला करने वाले, केवल उसको लाभ का वो सब्जबाग दिखाते हैं। दे प्रिटेंड टू बी द वेल विशर ऑफ द रूरल पुअर पीजेंट्स बट actually do them no good. They only fill their treasures by befooling them. वो केवल उनको मूर्ख बनाकर ही और अपनी तिजोरियों को भरते हैं। अब उनको सिखाते हैं, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. यहां पर देखिए एकदम रिदम में लिखा हुआ है, डे वे बेनिफिट्स विट्स। अब यहां पर उनको सिखाते हैं कि कैसे चैन की नींद सोओगे। वे अपने तो चैन की नींद सोते हैं, लेकिन उसके रातों की नींद को वो चुरा लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। कैसे? देखिए कि अगर उसको बताएंगे कि इस जमीन को बेचो, यहां पर हम सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल खोलेंगे और तुमको इतने पैसे मिलेंगे कि तुमको अब जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कि पैसे को एक हाथ से दिए, अब वहां पर सिनेमा हॉल खुलेंगे, थिएटर, मॉल खुलेंगे, तो हाथ में जब पैसे होंगे तो उसको खर्च करने में अधिक समय की जरूरत नहीं होती। वो धीरे धीरे एक हाथ से देंगे, और चूंकि शॉपिंग मॉल से लेकर के सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, जितने भी वहां पर वो बनाएंगे, सबके ऑनर वही रहेंगे।
और धीरे धीरे वो पैसा पुनः उनके हाथों में चला जाएगा। और जो गरीब किसान कभी उस जगह का मालिक हुआ करता था, उस खेत का, वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते। अब अगर वहाँ पर वो भूखमरी की स्थिति आएगी तो नौकरी की तलाश में जाएंगे, तो उनको नौकरी क्या मिलेगी? दरबान की, चौकीदार की। तो अपने तो एसी रूम में चैन की नींद सोएंगे, लेकिन उसके रातों की नींद को वो चुरा लेंगे। वो अपने सोएंगे और वो हाथ में डंडा लेकर के और जागो सो का पहरा देते रहेगा। तो इसलिए कभी उनके डबल स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या यूज किया? ग्रीडी गुड डूअर्स 1, सेकंड में बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और थर्ड में बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि द सोशल सर्विस एजेंसीज pretend to be the or other politician or rich person pretend to be the well-wisher of the rural poor peasants, but actually do them no good. What are the words and phrases and lines that the poet used to show their double standard? ओ अमीर राजनेता, अपोजिशन वाले या दूसरे सोशल सर्विसेज एजेंसी उन गरीबों के शुभ चिंतक होने का नाटक करते, लेकिन वास्तव में उनका कोई भला नहीं करते। उनके डबल स्टैंडर्ड के लिए कवि ने क्या क्या यूज किया है? तो फर्स्ट में ग्रीडी गुड डूअर्स, सेकंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, एंड थर्ड पॉइंट में एंड टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बियर, sometimes I feel myself, sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब यहां पर देखिए कराए कवि कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि उसकी वह मूर्खतापूर्ण इच्छा, चाइल्डिश लॉन्गिंग, फुलिश डिजायर, इन भेन मतलब यूजलेस, बेकार चली जाती है, यूजलेस। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं ये महसूस करता हूं, बियर मीन्स टोलरेट, सहन करना, मैं सहन नहीं कर सकता, टोलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका जो मूर्खतापूर्ण इच्छा है वो बेकार चली जाती है। तो अब यहां पर देखें कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू एंड व्हाई डज इट गोज इन भेन। कवि उस गरीब किसान के, उस ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड के किस इच्छा को चाइल्डिश लॉन्गिंग कह रहा है, एंड व्हाई डज इट गोज इन भेन, और ये बेकार क्यों चली जाती है। तो देखिए द
ऑनर ऑफ द रोडसाइड स्टैंड, द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड का जो मालिक है, रोड साइड स्टैंड वेट्स फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम द डाउन टू द डस्क, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इंतजार करता है। क्या इंतजार करता है? डस्क, दैट सम कार्स वुड स्टॉप एट हिज शॉप and to buy his products। जो रोड साइड स्टैंड का ऑनर है वो सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक क्या इंतजार करता है कि कुछ कारें रुके उसके दुकान पर रुकेगी और उसके सामानों को खरीदेगी। प्रतिदिन वो दुकान सजाकर और यही इच्छा लेकर बैठता है। प्रतिदिन वो देखता है कि कोई कारें वहां रुकती नहीं है, फिर भी अगले दिन ये मन में इच्छा लेकर कि शायद आज कोई रुकेगी और उसके सामान को खरीदेगी। तो कवि उसके इसी डिजायर को प्रोडक्ट्स, the poet calls his desire, the poet calls his desire a childish longing। कवि उसके इसी इच्छा को मूर्खतापूर्ण इच्छा कह रहा है, चाइल्डिश लॉन्गिंग, और द क्राई फॉर द मून, इसको हम कह सकते हैं क्राई फॉर द मून, असंभव चीज के लिए इच्छा रखना। एंड इट गोज इन वेन, ये बेकार चली जाती है। बिकॉज नो कार्स स्टॉप देयर टू बाई हिज प्रोडक्ट्स, कोई कारें उसके सामानों को खरीदने के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसकी यह इच्छा जो है वो क्या हो जाती है? बेकार चली जाती है। तो इसको हम लोग देखें कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू एंड व्हाई डज इट गोज इन वेन। इसका आंसर हम लोग देखें तो द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड वेट्स फ्रॉम द डाउन टू द डस्क, क्या वेट करता है कि सम कार शुड स्टॉप एट हिज शॉप एंड टू बाई हिज प्रोडक्ट्स। द पोएट कॉल्स हिज डिजायर ए चाइल्डिश लॉन्गिंग और क्राई फॉर द मून, असंभव चीज के लिए इच्छा रखना, मूर्खतापूर्ण इच्छा रखना, और ये बेकार चली जाती क्योंकि कोई कारें उसके सामानों को खरीदने के लिए वहां नहीं रुकती। द सैडनेस दैट लर्क्स, नेक्स्ट देखें हम लोग, द सैडनेस दैट लर्क्स, the sadness that lurks near, the open window there, the open window there, that waits
that waits all day in almost open prayer, in almost open prayer, for the squeal of bricks, for the squeal of bricks, the sound of stopping a car, the sound of stopping a car. Of all the 1,000 selfish cars, of all the 1,000 selfish cars that pass. तो अब यहां पर हम लोग देखें कि द सैडनेस, वो इंतजार करते रहता है, हमेशा उदासी उसे घेरे रहती है। ओपन विंडो देयर, वो ओपन विंडो से बाहर टकटकी लगाकर देखते रहता है कि काश कोई कार रुके और उसके सामानों को खरीदे। वो ईश्वर से ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, भगवान से वो प्रार्थना करता है हर कार को देखकर कि कार स्क्वेल ऑफ ब्रेक, स्क्वेल द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ए कार, दैट इज नोन एज स्क्वेल। जैसे दो कांच के बर्तन टकराते हैं तो उस आवाज को हम लोग टिंकरिंग कहते हैं। कांटा चम्मच मेटल वाले टकराते हैं तो जिंगलिंग कहते हैं। जो गाड़ियों में ब्रेक अप्लाई करने से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको स्क्वेल। तो जो ऑनर है रोड साइड स्टैंड का, वो अपने खिड़की से इंतजार करते रहता है। ईश्वर से प्रार्थना होती कि उसके अंदर ये आवाज आए कि कार रुके और उसके सामानों को खरीदे, लेकिन उसकी वह इच्छा मात्र इच्छा बनकर ही रह जाती, वो कभी पूरी नहीं होती। कवि कह रहा है यहां पर, ऑफ ऑल द 1,000 सेल्फिश कार दैट पास, वो हजारों स्वार्थी कारें जो वहां से गुजरते हैं। अब यहां पर प्रश्न है कि कार तो सेल्फिश होंगे नहीं, तो कवि उनको सेल्फिश जो है वो क्यों कह रहा है? तो दे स्टॉप देयर, द पोएट कॉल्स देम सेल्फिश कार। व्हाई? कार सेल्फिश नहीं होंगे, उसमें चलने वाले लोग जो हैं वो सेल्फिश होंगे। तो कवि उनको सेल्फिश क्यों कह रहा है? तो देखिए, दे स्टॉप देयर, व्हाई डज द पोएट कॉल देम सेल्फिश कार्स? तो द पोएट calls them selfish cars because they stop there for their सेल्फिश मोटिव्स। वो वहां पर रुकते भी हैं तो केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। कभी भी उस गरीब किसान के सामानों की कीमत तक पूछने के लिए नहीं रुकते, केवल अपने स्वार्थ के लिए रुकते हैं। दे स्टॉप देयर
दे स्टॉप देयर टू मेक ए कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। क्या उनकी शिकायत होती है कि द आर्टलेस पेंटिंग ऑफ द शॉप हैज मार्ड और डिस्ट्रॉयड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस। दे स्टॉप देयर टू मेक ए कंप्लेन। टू मेक ए टर्न, वहां से मुड़ने के लिए। टू मेक ए टर्न एंड टू inquire about fuels, and to inquire about fuels, वहाँ पर रुकते हैं शिकायत करने के लिए, मुड़ने के लिए, फ्यूल की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कहाँ पर मिल पाएगी, वहाँ मिलेगी या नहीं। बट none of them stop there to buy the products of the पुअर पीजेंट्स। लेकिन कोई भी उस गरीब किसान के सामानों को खरीदने के लिए नहीं रुकता। दैट्स वाई, यही कारण है, दैट्स वाई द पोएट कॉल्स देम सेल्फिश कार्स। दैट्स वाई द पोएट कॉल्स देम सेल्फिश कार्स। इसलिए कवि उनको सेल्फिश कार्स कह रहा है, क्योंकि अपने वो उद्देश्य के लिए रुकते, उसके सामानों को खरीदने के लिए नहीं। अब थोड़ा सा लास्ट स्टांजा हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।